क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के लागू होने की सही तारीख है। तो ऑप्शन ए है 15 मार्च 1872, ऑप्शन बी 1 सितंबर 1872, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1872 और ऑप्शन डी 1 फरवरी 1872। तो इसमें सही आंसर होगा बी 1 सितंबर 1872। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखा गया है। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले द्वारा, ऑप्शन बी सर जेम्स एफ स्टीफन द्वारा, ऑप्शन सी हेक्सले द्वारा, ऑप्शन डी सर हेनरी सरमैन द्वारा। तो इसमें आंसर है बी सर जेम्स एफ स्टीफन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या का सिद्धांत है। ऑप्शन ए विधि का नियम, ऑप्शन बी सावधानी का नियम, ऑप्शन सी भारत में अप्रयोज्य, ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों, 2 व 3। तो इसमें आंसर होगा अपना डी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम का प्रयोजन है। ऑप्शन ए साक्ष्य विधि को उपलब्ध, परिभाषित एवं संशोधित करना, ऑप्शन बी भारतीय विधि को उपलब्ध व समेकन करना, ऑप्शन सी भारतीय विधि को परिभाषित एवं संशोधित करना, ऑप्शन डी साक्ष्य विधि को समेकन, परिभाषित एवं संशोधित करना। तो इसमें आंसर होगा डी भारतीय विधि को समेकन, परिभाषित एवं संशोधित करना। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है। ए मौलिक विधि, बी प्रक्रिया विधि, सी मौलिक एवं प्रक्रिया विधि, डी प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा बी साक्ष्य विधि प्रक्रिया विधि है। क्वेश्चन नंबर 6, ये इंग्लिश में टाइप है। द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, ऑप्शन ए प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल्स, ऑप्शन बी एफिडेविट प्रेजेंटेड टू बाय एनी कोर्ट ऑफ ऑफिसर, ऑप्शन सी प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर होगा डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थों में यह कथन सही होगा। ऑप्शन ई उपहासांकन दस्तावेज नहीं है, ऑप्शन बी शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है, ऑप्शन सी धातुपट पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज नहीं है, ऑप्शन डी केवल कागज पर लिखा लेख दस्तावेज है। तो इसमें आंसर होगा बी शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए ये कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है। ऑप्शन बी ये कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है। ऑप्शन सी ये कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, एक तथ्य नहीं है। ऑप्शन डी ये कि किसी मनुष्य अमुक राय रखता है, एक तथ्य है। तो इसमें पूछा सही नहीं है, तो इसमें आंसर होगा सही। ये कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, एक तथ्य नहीं है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। ए किसी न्यायालय में या उसके समक्ष न्यायिक कार्रवाई में, ऑप्शन बी किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों में, ऑप्शन सी किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो इसमें आंसर होगा ए किसी न्यायालय में या उसके समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 निम्न में से किस हेतु लागू होता है। ऑप्शन ए न्यायाधिकरण के समक्ष विधिक कार्रवाई हेतु, ऑप्शन बी मध्यस्थ के समक्ष विधिक कार्रवाई हेतु, ऑप्शन सी
न्यायालयों में न्यायिक कार्रवाई हेतु। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हेतु। तो इसमें आंसर है सी, न्यायालयों में न्यायिक कार्रवाई हेतु। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है? तो ऑप्शन ए उस स्थान की विधि जिस स्थान पर कार्य किया गया या अपराध किया गया था। ऑप्शन बी उस स्थान की विधि जहां अन्वेषण या जांच की गई थी। ऑप्शन सी उस स्थान की विधि जहां पक्षों ने अपना समाधान ढूंढा था। ऑप्शन डी उस स्थान की विधि जहां किसी मामले में कार्रवाइयों की जानी है। तो इसमें आंसर है डी, उस स्थान की विधि जहां किसी मामले में कार्रवाई की जानी है, यानी कि लेक्सपुरी विधि। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेवेंट एंड मे बी रिसीव्ड इन एविडेंस? तो इसमें ऑप्शन ए टेप रिकॉर्डिंग्स, ऑप्शन बी डॉग ट्रैकिंग, ऑप्शन सी डार्गो एनालिसिस टेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए कुट की सहायता से किसी उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 1 कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, एक तथ्य है। ऑप्शन 2 ए पागल है किंतु उसे इसका भान नहीं है, ये एक तथ्य है। 3 कुछ भी जिसे साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता तथ्य नहीं है। 4 विधि की बात तथ्य की बात नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन होगा सी, केवल 1 2 3 4, यानी कि यह सभी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर। ऑप्शन बी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी न्यायालयों के समक्ष न्यायिक कार्रवाई पर। तो इसमें आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। साक्ष्य अधिनियम न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्र पर भी लागू नहीं होता और मध्यस्थ पर भी लागू नहीं होता, यह न्यायिक कार्रवाई पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? ऑप्शन ए न्यायालय, ऑप्शन बी दस्तावेज, ऑप्शन सी साक्ष्य, ऑप्शन डी संस्वीकृति। तो सेक्शन 3 में संस्वीकृति परिभाषित नहीं है, बाकी सब परिभाषित की गई है, संस्वीकृति परिभाषित नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए तथ्य में न केवल भौतिक तथ्य अपितु मनोवैज्ञानिक तथ्य सम्मिलित है। ऑप्शन बी न्यायालय में मध्यस्थ शामिल है। ऑप्शन सी शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। ऑप्शन डी कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया हो न साबित किया गया हो। तो इसमें गलत पूछा है, सही नहीं है। तो इसमें आंसर होगा बी, न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें पूछा है नहीं आते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, मध्यस्थ, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। तो न्यायालय में न्यायाधीश भी आते हैं, मजिस्ट्रेट भी आते हैं
और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति भी आते हैं। तो इसमें पूछा है नहीं आते हैं, तो इसमें आंसर होगा सी। तो न्यायालय शब्द में मध्यस्थ नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रयुक्त न्यायालय शब्द में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए सभी न्यायाधीश किंतु मजिस्ट्रेट नहीं। ऑप्शन बी सभी मजिस्ट्रेट किंतु न्यायाधीश नहीं। ऑप्शन सी सभी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट व्यक्ति मध्यस्थ को छोड़कर जो साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन डी सभी अन्वेषण व जांच अधिकारी व मध्यस्थ जो साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत है। तो इसमें आंसर होगा सी, सभी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट व्यक्ति मध्यस्थ को छोड़कर जो साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत है वो न्यायालय शब्द में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा साक्ष्य नहीं है। ऑप्शन ए सुनवाई के दौरान किसी बात के बारे में न्यायाधीश को व्यक्तिगत ज्ञान और विचार। ऑप्शन बी न्यायालय के समक्ष गवाह का मौखिक कथन। ऑप्शन सी न्यायालय में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक सीडी। तो इसमें क्वेश्चन है साक्ष्य नहीं है, तो इसमें आंसर होगा ए, सुनवाई के दौरान किसी बात के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार साक्ष्य में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 20, धातु की प्लेट पर उत्कीर्ण लेख होता है। ऑप्शन ए प्रलेख। ऑप्शन बी एक प्रलेख नहीं। ऑप्शन ए एक विवादक तथ्य। ऑप्शन डी सुसंगत साक्ष्य। तो इसमें होता है एक प्रलेख। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन तथ्य की अवधारणा। ऑप्शन ए तर्क मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं व प्रकृति के विरुद्ध प्रतीक। ऑप्शन ए तर्क मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं व प्रकृति की विधि पर आधारित है। ऑप्शन बी विधि के प्रावधानों पर आधारित है। ऑप्शन सी वह होती है जिसकी न्यायालय अपेक्षा नहीं कर सकता। ऑप्शन डी की स्थिति निश्चित एवं समरूप होती है। तो इसमें आंसर होगा ए, तर्क मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटना व प्रकृति की विधि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत किसी तथ्य को साबित नहीं किया जाता है जब वह ऑप्शन ए वह अनिश्चित हो। ऑप्शन बी वह ना साबित हो जाए। ऑप्शन सी वह न तो साबित हो और न साबित। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा सी, वह न साबित हो और न ही न साबित। नंबर 23, भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायिक एवं अवेक्षणीय तथ्य को ए अन्य तथ्य की तरह साबित करना होता है। ऑप्शन बी विशेष तथ्य की तरह साबित करना होता है। ऑप्शन सी साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी विशेषज्ञ की राय की तरह साबित करना होता है। इसमें आंसर होगा सी, साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है। ऑप्शन ए न्यायालय या तो विश्वास करता है कि वह तथ्य अस्तित्व में नहीं है। ऑप्शन बी न्यायालय उसके अस्तित्व को इतना संभावित समझे कि वह उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। ऑप्शन सी न्यायालय विश्वास करे कि तथ्य अस्तित्व में है। ऑप्शन डी जब वह तथ्य न तो न साबित किया जाता है और न ही न साबित। इसमें आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, कोई तथ्य जब न तो साबित किया जाता है और न साबित कहा जाता है। ऑप्शन ए साबित। ऑप्शन बी साबित नहीं हुआ। ऑप्शन सी ना साबित। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसमें आंसर होगा बी, साबित नहीं हुआ। 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत जिस तथ्य की न्यायालय अपेक्षा करेगा उसे ऑप्शन ए साबित किया जा सकता है, ऑप्शन बी साबित करना आवश्यक है, ऑप्शन सी साबित करना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आंसर है सी, साबित करना आवश्यक नहीं है। जब साक्ष्य अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चयक सबूत घोषित किया गया हो तो न्यायालय एक तथ्य के साबित पर दूसरे तथ्य को ऑप्शन ए साबित नहीं, दूसरा बी ना साबित, दूसरा सी साबित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा सी, साबित मानेगा। निम्न में से किस तथ्य को साबित करना आवश्यक है? न्यायिक अपेक्षा, बी स्वीकृत तथ्य, सी स्वीकृति, डी सुसंगत तथ्य। तो इसमें आंसर होगा डी, सुसंगत तथ्य। नंबर 28 साक्ष्य विधि है। ऑप्शन ए लेक्स टेलिनिस, ऑप्शन बी लेक्स लोक्सी सोल्यूशनिस, ऑप्शन सी लेक्स फोरी, ऑप्शन डी लेक्स सीट्स। तो इसमें आंसर है सी, लेक्स फोरी। क्वेश्चन नंबर 29 presumption under the law of evidence are ऑप्शन है presumption of fact, ऑप्शन बी presumption of law, ऑप्शन सी both A and B, ऑप्शन डी only B and not A। इसमें आंसर होगा सी, both A and B। क्वेश्चन नंबर 30 which the following documents are not admissible in evidence। ऑप्शन है डॉक्यूमेंट improperly prosecuted, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट्स procured by legal means, ऑप्शन सी both A and B, ऑप्शन डी neither A nor B। इसमें आंसर होगा डी, neither A nor B। क्वेश्चन नंबर 31 नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए गलत कथन चुनिए। 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई पर लागू नहीं होता। 2 भारतीय साक्ष्य न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने हेतु नियुक्त किए गए आयुक्त के समक्ष कार्रवाई पर लागू नहीं होता। 3 भारत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी प्रकार के सेना न्यायालयों के समक्ष होने वाली न्यायिक कार्रवाई पर लागू होता है। तो होगा डी, उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सुसंगत तथ्य। ऑप्शन ए विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए, ऑप्शन बी तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए, ऑप्शन सी विधिक रूप से या तार्किक रूप से सुसंगत होना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आंसर होगा ए, विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत तथ्य। ऑप्शन ए तार्किक रूप में अनिवार्यतः सुसंगत होना चाहिए, ऑप्शन बी विधिक रूप से अनिवार्यतः सुसंगत होना चाहिए, ऑप्शन सी विधिक एवं तार्किक रूप से अनिवार्यतः सुसंगत होना चाहिए, ऑप्शन डी विधिक एवं तार्किक रूप से अनिवार्यतः सुसंगत एवं ग्राह्य होना चाहिए। इसमें आंसर होगा सी, विधिक एवं तार्किक रूप से अनिवार्यतः सुसंगत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 ए सयास्य असन द्वारा बी को मृत्यु कारित करने के लिए हत्या के लिए विचारित है। यह तथ्य कि ए लोगों पर उसकी हत्या करने के आशय से असन करने का अभ्यासी था। ऑप्शन ए सुसंगत है, ऑप्शन बी विसंगत है, ऑप्शन सी न तो सुसंगत है न विसंगत है, ऑप्शन डी विवादक तथ्य है। तो इसमें आंसर आएगा बी, विसंगत है। क्वेश्चन नंबर 35 आर एम मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद निम्न में से
किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एक ही सेमवार का भाग होने संबंधित तथ्यों की सुसंगति। ऑप्शन बी दस्तावेजी साक्ष्य। ऑप्शन सी सूचक प्रश्न। ऑप्शन डी सह अपराधी। इसका आंसर है ए एक ही सेमवार का भाग होने से तथ्य की सुसंगति। किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा विकथित और प्रतिपक्षी द्वारा स्वीकृत तथ्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए नकारात्मक तथ्य। ऑप्शन बी सुसंगत तथ्य। ऑप्शन सी विवादक तथ्य। ऑप्शन डी सकारात्मक तथ्य। इसमें आंसर है सी विवादक तथ्य। क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न ये है कि क्या ए का बलात्कार किया गया था? उस तथ्य के बिना शिकायत परिवाद किए उसने कहा कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। तो ऑप्शन ए सुसंगत है आचरण के रूप में। ऑप्शन बी ग्राह्य है आचरण के रूप में। ऑप्शन सी आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। ऑप्शन डी जांच का विषय है। इसमें आंसर होगा सी आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। T8 वादक तथ्य से विपरीत है। ऑप्शन ए तथ्य जिसका अस्तित्व या अनस्तित्व पक्षकारों के स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन बी तथ्य जिसका अस्तित्व या अनस्तित्व पक्षकारों द्वारा विवादित किया जाता है। ऑप्शन सी तथ्य जिसका अस्तित्व या अनस्तित्व पक्षकारों द्वारा विवादित नहीं किया गया जाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें आंसर है ऑप्शन बी तथ्य जिसका अस्तित्व या अनस्तित्व पक्षकारों द्वारा विवादित किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का दिया जा सकता है? ऑप्शन है सभी न्यायाधीश। ऑप्शन बी सभी मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी सभी उपभोक्ता फोरम। ऑप्शन डी विधिक रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत सभी व्यक्ति। तो इसमें आंसर है सभी उपभोक्ता फोरम। बी का हत्या का आरोप है उसके विचारण में निम्नलिखित में कौन विवादक तथ्य हो सकते हैं? 1 ए ने बी की हत्या की। 2 ए एक ईमानदार व्यक्ति है। 3 ए को बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला। 4 ए को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था। सही उत्तर चुनिए। इसमें आंसर होगा बी ए और 3। 41 साक्ष्य से विपरीत है और इसमें सम्मिलित है। ए केवल मौखिक साक्ष्य। ऑप्शन बी केवल दस्तावेजी साक्ष्य। ऑप्शन सी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दोनों। ऑप्शन डी केवल ऐसा मौखिक साक्ष्य जो दस्तावेज पर आधारित है। तो इसमें आंसर होगा सी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दोनों साक्ष्य में विपरीत शामिल है। नंबर 42 साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? ए विवेक के साधारण नियम। ऑप्शन बी साक्ष्य के विधिक नियम। ऑप्शन सी तर्क के नियम। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें आंसर है बी साक्ष्य के विधिक नियम साक्ष्य विधि में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज शब्द के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए लेख। ऑप्शन बी मानचित्र। ऑप्शन सी टेलीफोन वार्ता। ऑप्शन डी फोटो चित्रित शब्द। तो इसमें आंसर होगा टेलीफोन वार्ता दस्तावेज शब्द में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 44 ए का परीक्षण बी की हत्या के लिए किया जाता है जो एक गधा से उसकी हत्या करने के इरादे से उसे मारता है। ए के परीक्षण के समय निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है? ऑप्शन ए की गधा से बी को मारना। ऑप्शन बी ए की सी से बातचीत। ऑप्शन सी ए की गधा से बी की मृत्यु कारित करना। डी ए का बी की मृत्यु कारित करने का आशय। तो इसमें विवादक तथ्य नहीं है नेगेटिव क्वेश्चन है। इसमें आंसर होगा बी ए की सी से बातचीत। क्वेश्चन नंबर 45 सुसंगतता एवं ग्राह्यता साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत है। ऑप्शन ए पर्यायवाची। ऑप्शन बी सह विस्तारी।
ऑप्शन सी ना पर्यायवाची ना सहविस्तारी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आंसर होगा सी, ना तो पर्यायवाची है ना ही सहविस्तारी है। क्वेश्चन नंबर 46, वादक तथ्य का अर्थ है ए वह तथ्य जिसके अस्तित्व तथा अनिस्तित्व को पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया गया है। ऑप्शन बी वह तथ्य जिसके अस्तित्व तथा अनिस्तित्व के बारे में पक्षकार एकमत नहीं है। ऑप्शन सी वह तथ्य जिसके अस्तित्व या अनिस्तित्व के बारे में पक्षकारों में विवाद नहीं है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा बी, वह तथ्य जिसके अस्तित्व तथा अनिस्तित्व के बारे में पक्षकार एकमत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, जब साक्ष्य अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चयक सबूत घोषित किया गया हो तो न्यायालय एक तथ्य के साबित पर दूसरे को मानेगा। ऑप्शन ए साबित नहीं, ऑप्शन बी ना साबित, ऑप्शन सी साबित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आंसर होगा साबित। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है तथ्य जो रेस जेस्टे के सिद्धांत के अंतर्गत है। ऑप्शन बी तथ्य जो पुलिस कथन में दिए गए हैं। ऑप्शन सी तथ्य जो स्वीकृत हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है तथ्य जो स्वीकृत है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1875 के अंतर्गत न्यायालय अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्नों की अनुमति दे सकता है यदि। ऑप्शन ए यदि विवाद तथ्यों से संबंधित हो। ऑप्शन बी यदि अभियुक्त के चरित्र से संबंधित हो। ऑप्शन सी अभियुक्त को आपत्ति ना हो। ऑप्शन डी अभियोजन इसकी मांग करे। ऑप्शन आंसर है इसमें ऑप्शन ए, ये विवादक तथ्यों से संबंधित हो।